अब बाबूजी, इसने ना 2:30 बजे का अलार्म लगाया था और हम तो 2:45 बजे गए थे। हाँ बाबूजी, ताकि पढ़ाई के वक्त टेंशन ना हो टाइट, इसलिए मैंने 2:30 बजे का अलार्म लगाया एकदम राइट। फिर बाबूजी उठा और जॉगिंग पे चला गया। पढ़ाई की फिर जॉगिंग पे गया। हाँ, पहले पढ़ाई की फिर जॉगिंग पे गया। सॉरी बाबूजी। क्या है बेटा कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और सेहत बनाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों काम अगर डिसिप्लिन में रहकर किए जाएं तो ही फायदा है, वरना बेकार है। ओम नमः शिवाय। बाबूजी, मयूरी को लग रहा है अभी हमें अभिषेक करना चाहिए। मुहूर्त निकला जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारा यार रवि अभी अभी तो ऑफिस ज्वाइन किया है और घर में टेंशन बहुत टाइट हो गई है। जॉब किसे करनी है? मुझे करनी है और किसे करनी है? तो हल कौन निकालेगा? अबे मैं निकालूंगा। ये सब तू सोचना। मैं तो तेरे लिए खुशखबरी लाया था। क्या? कि ऑफिस वाले तेरे काम से बहुत खुश हैं। अब तुझे काम में आगे बढ़ना है कि नहीं? हाँ? बढ़ना है ना? तो ये सब किताबें भेजी है उन लोगों ने, पढ़ और आगे बढ़। ये? हाँ। अबे वो सब क्या कम थी जो ये आ गई हैं? तो भैया पढ़ना तो तुझे ही पड़ेगा। हाँ, गुड आइडिया। मैं अभी पढ़ के तुमको देता हूँ। हाँ? आज किन की बाट लगा दी? हाँ? सॉरी। तो आदमी है क्या है? हमारा यार 1 बज गया। अगर 1 मिनट और लेट हो गया तो टेंशन टाइट हो जाएगी। अम्मा यार आज पता चला कि गधे की शादी के बाद चिड़ियाघर में 5 लीटर दूध क्यों आता है। I love it. काश रोज हो घर में शांति, इतनी लाइट तो लाइफ हो जाएगी एकदम ब्राइट। मेढक। अम्मा यार, ये मेढक सोता हुआ कितना प्यारा लगता है। अम्मा यार, इसकी तारीफ करने में तो होगी टेंशन टाइट। निकल ले कभी, वरना हो जाएगी हाइट। अरे, अंदर से दरवाजा कौन बंद करेगा? हाँ, खोटे भैया। भैया, भैया। चोर, 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 चोर। मैं कभी। जा रहे हो? जाओ, और जाने वाले हो सके तो लौट के आना। सोने दो ना। अरे कोई नई बात नहीं, मेरे सपने में हावड़ा और इसके सपने में गाना। अरे लेकिन कभी तो इतनी रात गए स्टेशन पे चाय 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 क्यों बेच रहा है? मैं ये कहना था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो आप दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, वरना टेंशन फिर से टाइट हो जाएगी। हाँ ठीक है, तू जा, मैं बाद में बंद कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन बंद कर दीजिएगा। हाँ? अच्छा सुन, जरा बर्फ हिलाते जाना, है ना? अरे भैया क्यों टेंशन टाइट कर रहे हैं? आप ऐसे सो जाइए, वरना मुझे देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, कर देता हूँ। बाय बाय।
क्या हुआ बेटा? वो मैं बोलती बंद हो गई? अच्छा अच्छा अच्छा, बाबूजी को अचानक देखकर टेंशन टाइट हो गई। रात के 2 बजे कहाँ जा रहा था बेटा? वो कहाँ, मैं पूछ रहा हूँ। बाबूजी वो मैं मुझे शक तो कल ही हो गया था कि चिड़ियाघर में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन क्या? मैं बोल। बाबूजी मैं कॉल कॉल? क्या कॉल? बाबूजी वो बोल नहीं तो दूंगा। कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। इनमें से किस किस को पता है इस बात का? बाबूजी वो नागिन भाभी और मैडम और आपको छोड़ के सब जानते हैं बाबूजी। मुझे और इन दोनों को छोड़ के सबको पता है। तुम सब ने इतने बड़े झूठ में इसका साथ दिया। मेरे सारे उसूल, सारे नियमों को ताक पे रखकर तुम लोगों ने इतने बड़े झूठ में इसका साथ दिया। बेटा गोमुख, तू कहाँ जा रहा है बेटा? इधर आ। बाबूजी सामने आ। बाबूजी पानी पानी पीने जा रहा था। डॉट 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 डॉट। बेटा, तुझे नहीं लगता कि आजकल तुझे प्यास कुछ ज्यादा ही लग रही है? वो भी रात को, रोज 2 बजे, जब ये नौकरी करने जाता है। तेरी ये डॉट 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 कुछ ज्यादा ही लंबे हो गई है ना। आज से तेरा पानी पीना बंद। अब रोना शुरू कर देगा। झूठ बोलने से इतना ही डर लगता है तो झूठ बोलते ही क्यों? बाबूजी मैंने तो कहा था कि ओफो, ये कपी की गाड़ी बार बार पटरी से उतर जाती है। अब मुझे ही सब संभालना होगा। बाबूजी गोमुख भैया सही कह रहे हैं। हरिओम बाबूजी, हरिओम। अरे कपी तू अभी तक गया नहीं? कमाल है। अरे तेरे दोस्त के बार बार फोन आ रहे हैं मुझे, नींद खराब कर रहे हैं मेरी। अरे जा, पढ़ाई के लिए बुला रहे हैं तुझे। अरे जा, जल्दी जा। बाबूजी कैसे है ना ये? आप बिल्कुल सही कह रहे थे। ये कपी ना पढ़ाई में बिल्कुल ही केयरलेस। अरे अरे आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात के? क्या कर रहे तू? अरे आवड़ा कहीं राजस्थान पहुंच गई क्या? हाँ? तो झूठ बोलना कब छोड़ेगा बेटा? कोई नई बात नहीं है बाबूजी। बेटा, इसे तू ही बता। हमने बाबूजी को सब सच बता दिया। अच्छा, क्या? ये बता कि इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे बाबूजी आप ही सोचिए ना। अरे यार्ड में पड़ी बड़ी गाड़ी को एक्सप्रेस की नौकरी मिल रही है, इसमें क्या बुरा है? बेटा समझता क्यों नहीं है? इसकी उम्र ये नौकरी करने की नहीं है, पढ़ने की उम्र है। बाबूजी आप क्यों टेंशन टाइट कर रहे हैं? बाबूजी आज की जनरेशन ऐसे ही होती है, पढ़ाई की पढ़ाई और साथ में काम का काम, 2 in 1। लेकिन तेरी पढ़ाई का क्या होगा बेटा? आपको यही चिंता है ना कि मैं नौकरी करते हुए पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। बात तो तेरी सही है बेटा। तो मैं वादा करता हूं बाबूजी कि अगर मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाया तो मैं तुरंत नौकरी छोड़ दूंगा। हाँ, तो बाबूजी मैं जाऊं? ठीक है बेटा,
लगता है तू ठोकर खाए बिना मानेगा नहीं। जा। बाबूजी अब आशीर्वाद दीजिए, वरना मेरी ऑफिस में टेंशन टाइट हो जाएगी। अब मैं जाऊं? जा। थैंक यू बाबूजी। बाबूजी पानी पी सकता हूँ? डॉक्टर तेरा तो गला कुछ ज्यादा ही सूख रहा है बेटा। जा पी ले। थैंक यू बाबूजी। मेरे लिए भी एक गिलास ले आना। हाँ बाबूजी। मेरे लिए भी ले आना गोमुख। हाँ लेके आता हूँ ना, सबके लिए लेके। हरिओ हरिओ। पप्पी भैया, पप्पी भैया, 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 पप्पी भैया, भैया, बाबूजी। मैं बाबूजी के रूम में क्या कर रहा हूँ? तो क्या इस हालत में तुझे छत पे सोने के लिए छोड़ देते बेटा? मुझे क्या हुआ है? मयूरी को लगता है कि कपी को लू लग गई है। हरिओ हरिओ हरिओ। मयूरी, सर्दी के मौसम में लू नहीं लगती। फुल स्टॉप। तो कपी को बुखार है, और बुखार का सबसे अच्छा इलाज है सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करना। डॉट 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 डॉट। मेरा जा बर्फ में कपड़ा लगा कर लिया। डॉट डॉट डॉट। ठीक है भैया। तेरी बात तो सही है, लेकिन ये मुझे ये बता, ये सब के सब इसके सर पे क्यों चढ़े हुए हो? हाँ, थोड़ी हवा तो आने दो बेटा। चलो जाओ। अब इसे कैसे समझाऊं? मेंढक भी नहीं है बेटा। कभी इसे समझा के अब ये भी जाए। मैं हरिओम हरिओम। बेटा ना 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 ना, तू बेहोश मत हो बेटा, मैं खुद समझा दूंगा इसको, तू बेहोश मत हो। मेमना बेटा, तू अभी കാറ്റ് വേണമല്ലേ ഇപ്പം തരാ. ये क्या कर रही बेटा? हाँ हरिओम नहीं नहीं नहीं, मुझे हवा नहीं चाहिए। कप्पी कह रहा है कि ഓ കപ്പിക്ക് വേണം, ഞാൻ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം. अरे बेटा ये मुझे ओ, मैं कहना ये चाह रहा था कि तू जा यहाँ से, इसे आराम करने दे। ये तो बहुत ही आसान था बेटा, है? अब याद आया, हमें इसकी भाषा समझ में नहीं आती, इसे तो थोड़ी बहुत हिंदी आती है। थोड़ी थोड़ी। എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാബുജി. എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ അവന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച്? हाँ मतलब तू जा, ठीक है, तू जा रही थी वो जा, हम कुछ नहीं कह रहे तुझे, जा। शाबाश, बाय बाय। ये आपने सबको बाहर क्यों भेज दिया? ताकि तुझे कुछ समझा सकूं, कुछ सिखा सकूं। बेटा घबरा मत, मैं यहाँ तेरी कोई क्लास नहीं शुरू कर रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा था बेटा कि दिन रात ऐसे मेहनत करता रहेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। बाबूजी आप टेंशन टाइट मत कीजिए। वैसे भी बाबूजी रात को कॉल सेंटर में ज्यादा काम नहीं होता है, और 2-4 घंटे के बाद मैं सो ही जाता हूँ। रही बात पढ़ाई की, तो उसमें थोड़ी टेंशन टाइट है। लेकिन बाबूजी आप ही ने सिखाया था ना कि ओहो, अब मुझे सिखाना मत शुरू कर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आदमी 2 काम एक साथ करता है तो किसी भी एक काम में पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता। बाबूजी मैं कुछ समझा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों काम ही बिगड़ जाते हैं, और रात को जो तू ये नौकरी करता है उससे तबीयत अलग खराब होती है। बाबूजी बर्फ का कपड़ा अरे तो रख देना कहाँ पर? मेरे सर पे। हरिओम हरिओम। मेढक
गधे का भाई मेजर, जो भी बात बोलो तो बात को दांत से पकड़ लेता है और फिर उसी हिसाब से काम करता है। अब जा, सुन सुन सुन, मेरा एक काम और कर बेटा। हुकुम मेरे बाबूजी। यो अब जो मैं कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। आज के बाद तू सिर्फ और सिर्फ कप्पी पे ध्यान देगा। कोई कुछ भी कहता रहे, किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ कप्पी की सुनेगा। और हर आधा घंटे के बाद कप्पी को जूस या दूध या फिर फल खिलाएगा। जी बाबूजी। जा। सुन सुन, अब हम सिर्फ कपी भैया की सुनेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो कपी भैया को कहना, ठीक है बाबूजी? हरिओम हरिओम।